दोस्तों पहले के समय में आपने देखा होगा या सुना होगा, जब इंसान किसी चीज़ मानो जुए वगैरह में पैसे हार जाता था, तो उसके पास देने को अगर कुछ पैसे वगैरह नहीं रहत, तो बदले में अपनी किसी वस्तु या सामान को दाँव पे लगा देता था और शायद अभी भी ऐसा कहीं न कहीं होता होगा। ख़ैर आज की कहानी की मैं बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ कोई सामान, कोई चीज़ तो नहीं, लेकिन एक औरत को दाँव पे लगाने की कोशिश ज़रूर की गई। यहाँ पे एक ऐसा पति जिसने पत्नी को दाँव पे लगा दिया और कहा कि अगर तुम इसे खुश कर दोगी तो ये पैसे ना ही लेगा, पैसे वसूल हो जाएँगे, पैसे की माँग नहीं होगी। क्या है दोस्तों इसकी कहानी? क्या है इसकी सच्चाई? नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सिंह। घटना की मैं आज की बात करूँ तो यूपी के बरेली की है। बता दूँ यहाँ बरेली का एक थाना लगता है प्रेमनगर थाना क्षेत्र, और इस प्रेमनगर थाना क्षेत्र की निवासी एक शादीशुदा महिला दोस्तों, लगभग बात करें ना आज से 1 से डेढ़ महीने पहले यानी लगभग 25 जुलाई 2023 को इस थाने में आती है और तहरीर देती है। महिला के गोद में 1 साल का बच्चा था। थाने पहुंचती है, पुलिस अधिकारी से मिलती है। महिला के आंख से आंसू नहीं रुक रहे थे और रोते हुए उसने महिला अपनी कहानी बताई। पुलिस अधिकारी को उसने कहा कि सर, कई सालों से मुझ पर जुल्म किया जा रहा है ससुराल वालों के द्वारा। ससुराल वाले मुझे मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी है, ससुराल वाले मुझे जीने नहीं दे रहे हैं और पति भी आए दिन मेरी पिटाई करता है और मुझे आज ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। आप मेरी कंप्लेन लिखें। और इधर पुलिस अधिकारी कहता है, कब से हो रहा है तुम्हारे साथ ये और क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम, अब इधर महिला, सर मेरा नाम सीमा है। साल 2017 में मेरी शादी हुई थी। शादी के बाद जैसे मैं ससुराल गई, ससुराल जाने के बाद वहाँ तो सब कुछ ठीक रहा, कुछ दिनों महीनों यूँ कहो सर, 1 साल तक पूरे सब कुछ वहाँ ठीक रहा। लेकिन जैसे 1 साल बीते, ससुराल वाले मुझे ताना मारते और ताना भी मारते तो वह इस बात पे कि तुम्हारे घर वालों ने शादी तो करा ली, लेकिन शादी में दहेज में पैसे कम दिए, पैसे तुम्हें इतने देने चाहिए। इस पैसे को लेकर ससुराल वाले मुझे अक्सर ताना मारते, मुझे नीचा गिराने की भी कोशिश की जाती। पति भी माँ बाप का ही सपोर्ट करता, अगर मैं कुछ ज़्यादा बोलती तो पति मुझे ही पीटता। मैं अपने घर, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी बचाने के लिए चुपचाप रही और चुपचाप सहती चली गई। लेकिन जैसे जैसे समय बीते, इन ससुराल वालों पैसे की मांग इनकी बढ़ती रही, पैसे के ताने देते रहे। मैं थक चुकी थी, परेशान हो चुकी थी ये बात, एक ही बात सुन सुन के। जिसके बाद मैंने अपनी माँ को यह बात बताई, जिसके बाद मेरी माँ ससुराल आई और सास ससुर को नगद 1.5 लाख रुपए दिए। और जब पैसे दे दिए कुछ महीने तक, तो ये परिवार फिर शांत हो जाता है। और इसी बीच जिसके बाद मैंने एक बेटी को जन्म दिया। अब इधर बेटी को जब मैंने जन्म दिया तो कुछ दिन बाद सास ने भी अब इस बेटी को लेकर मुझे खरी खोटी सुनाने लगी। सास कहती तुमने बेटी को पैदा किया, मुझे पोता चाहिए था, ये सास कहती। खैर दोस्तों, अब इतने में महिला पुलिस अधिकारी को कहती है, खैर बात करूँ सर इधर पति के, तो पति शराबी है, शराब का सेवन करता है अक्सर और घर से पैसे लेकर जाता है और जुआ खेलता है। उसे जुआ की ऐसी लत है कि वह रोजाना खेलता है, पैसे हारता है जुआ में अक्सर। अब बता दूं 20 जुलाई को वह फिर से जुआ खेल रहा था, जिसमें उसने लगभग 2 लाख रुपए की रकम हार गई। उसके पास अब देने को कुछ पैसे नहीं थे, वह उसने मुझे ही दांव पे लगा दिया। दरअसल मैं अपने कमरे में जब अकेली थी तो उसने एक शख्स को कमरे में लाया और कहा कि तुम इसे खुश करो, मैं जुए में 2 लाख रुपए हार गया हूँ, तुम इसे अगर खुश करोगी तो पैसे की मांग नहीं होगी, वसूल कर दिए जाएंगे पैसे। ये सब बातें जैसे मैंने पति के मुंह से सुनी तो मैं चौंक गई, मैं हैरान रह गई, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। जिसके बाद मैंने वहां जोर जोर से विरोध किया और जिसके बाद अपने बच्ची को मैंने गोद में लेकर भागने का प्रयास किया। और जैसे भी मैं घर से भागने की कोशिश की, देवर और मेरे सास ससुर और पति ने मुझे पकड़ लिया, मुझे बंधक बनाकर रखा गया और मेरी उस दिन पिटाई की गई। और जिसके बाद मुझे ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया, यह कहकर कि अब तुम लौट कर कभी मत आना। दोस्तों ये कहानी इस महिला की है जो कि यूपी के बरेली की है। आपको पता हो तो इस महिला ने जिसके बाद ये सारी बयान पुलिस थाने में दे दी और पुलिस इधर अधिकारी इधर महिला के बयान पर मामला दर्ज कर लेता है ससुराल वालों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में दोस्तों, लूटपाट, ब्लैकमेल, मारपीट के अलावा अन्य धारा में केस दर्ज कर लिया गया था। दोस्तों समाज में ऐसे ऐसे घटनाएं सामने आते हैं जो कि वाकई हैरान करने वाले थे। आप इसको किस तरह देखते हैं? दोस्तों अगली वीडियो में मुलाकात होगी नई सोची घटना के साथ। जय हिंद, जय भारत।